आप जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं ये छतरपुर के तहसील कार्यालय की है और इसमें एक युवक मोटरसाइकिल से रात 2 बजे तहसील कार्यालय पहुंचता है और उसके बाद वहां की शटर में लगातार मोटरसाइकिल से वार करता है। वह ऐसा 3 बार करता है। मामला संदिग्ध लग रहा था और सुबह से ही तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा युवक वहीं के एक वकील का बेटा है और ये मोटरसाइकिल से रात में नशे की हालत में तहसील कार्यालय पहुंचा था। इस व्यक्ति की पहचान हम थोड़ी देर बाद बताएंगे क्योंकि एक पुराने मामले में भी तहसील से इसका विवाद हो चुका है। टक्कर मारने के बाद वो युवक वहां से चला जाता है और सुबह जैसे ही तहसील के कर्मचारी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चैनल नीचे से टूटा हुआ है और किसी ने उसमें घुसने की कोशिश की है। प्रारंभिक दृष्टि से चोरी होना लग रहा था, लेकिन जब इस मामले की जांच की गई और बाद में कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचित किया, अधिकारियों ने वहां पर अन्य कर्मचारियों को भेजा और पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली थाने से सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र मरकाम अपनी टीम के साथ पहुंचे और प्रारंभिक जांच करने पर एक नई बात का खुलासा हुआ कि कल रात कोतवाली में भी एक युवक मोटरसाइकिल से घुसने की कोशिश कर रहा था और वहां की चैनल में भी बार बार मोटरसाइकिल मार रहा था। बाद में लड़के को कोतवाली पुलिस ने वहीं पकड़ लिया और थाने में ही बिठा लिया व उसकी मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। अब वापस चलते हैं एसडीएम कार्यालय की कार्रवाई पर। पुलिस ने और स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो रात 2 बजे की ये घटना सामने आई। हालांकि उस व्यक्ति ने एसडीएम परिसर में किसी अन्य चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कोई चीज वहां से उठाई। मात्र 1 या 1.5 मिनट में वो अपना काम करके चला गया। बाद में जब कोतवाली जाकर इस मामले की जानकारी ली गई तो उक्त युवक का नाम सामने आया। युवक का अभय गुप्ता है और वह कोतवाली थाना क्षेत्र के चित्रा टॉकीज मऊ दरवाजा के पास का रहने वाला है तथा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में कार्य करता है। घटना की जानकारी व मंसूबा जानने पर यह पता चला कि कोरोना काल में उसे नायब तहसीलदार अंजू लोधी के द्वारा डाकखाना चौराहा पर पकड़ा गया था क्योंकि वो स्टाफ से बहस कर रहा था और उसके बाद उसे कोतवाली थाना लाया गया था जहां उसे हथकड़ी पहना दी गई थी जिस पर काफी बवाल हुआ था। हालांकि वो हथकड़ी उसे इसलिए पहनाई गई थी क्योंकि वो वहां पर भी झगड़ा कर रहा था। शायद इसी की नाराजगी के चलते इस युवक ने ये कदम उठाया है। हालांकि परिवार से जानकारी लेने पर पता चला लड़के के मानसिक स्वास्थ्य में कुछ समस्या है और वो महीने में 1 या 2 बार इस तरीके का गुस्सा दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले उसने अपने घर में भी तोड़फोड़ कर दी थी और बहुत नाराज हो गया था और कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। गुस्से के कारण ही संभवतः उसने ये कदम उठाया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले किसी तहसील कार्यालय जैसी जगह पर जाकर इस तरह का काम नहीं कर सकता और उसके बाद सीधे कोतवाली पहुंच करके तमाशा करने की शक्ति शायद किसी सामान्य आदमी में ना हो। हालांकि सुबह मीडिया से उसने बात की जो कि बहुत सामान्य थी। एक और जानकारी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि नौगांव में किसी दोस्त की शादी में वो गया था। शायद वहां पे किसी प्रकार का नशा करने के कारण भी ये गतिविधि की जा सकती है। और एक बड़ा सवाल तहसीलदार के कार्यालय पर भी है क्योंकि वहां एसडीएम भी बैठते हैं। वहां पर चारों तरफ बाउंड्री नहीं है और कोई भी व्यक्ति रात में आराम से वहां आ सकता है। साथ रात में वहां चौकीदार भी नहीं था। और एक बात सामने आई है कि तहसील का गेट एसपी बंगले के ठीक सामने है, तो रात में किसी कर्मचारी ने वहां ध्यान क्यों नहीं दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये एक घटना रात की सामने आई है और आसपास के लोगों से इसकी तफ्तीश की जा रही है। यदि उसमें कोई चीज उठाई गई होगी या ताला तोड़ा गया होगा तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये तहसील छतरपुर जिले के जो मुख्य तहसील है शहर के अंदर, वहाँ पे जो एक लोहे सागर का गेट है उसको खोलने का या ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु जो लोग थे वो सफल नहीं हुए हैं। आसपास से जो लोग वहाँ पे रहते हैं या फिर रात में इस प्रकार से घूमते हैं, जानकारी एकत्रित करके विधि सम्मत कार्रवाई इसमें भी की जाएगी। सर, आगामी 2 दिनों में चुनाव है, सो चुनाव को लेकर